तो बाबर के लिए सीरीज़ बहुत अच्छी है, एज ए बैट्समैन परफॉर्म करे और टॉप 3 में आए। पाकिस्तान का तो नंबर 1 बैटर है ही ना, मैं दुनिया का नहीं बोलता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MR स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। दोस्तों, बाबर आजम के हवाले से आजकल जो हवाएं हैं काफ़ी अच्छी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक बार फिर से दोस्तों ICC की रैंकिंग में टॉप 10 पोजीशन बाबर आजम की तरफ से संभाल ली गई है। गुज़श्ता कई सालों से बाबर आजम जो है ये अपनी टॉप 10 की जो पोजीशन है इससे बाहर थे, मगर अचानक से जैसे ही बाबर आजम ने दोबारा से टेस्ट की कप्तानी संभाली है और टेस्ट की कप्तानी संभालते साथ ही बाबर आजम की तरफ से वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ का आगाज़ किया और इस सीरीज़ में बाबर आजम की तरफ से कमबैक किया गया है और सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। इसके साथ ही बाबर आजम ने अपनी टेस्ट रैंकिंग में अहम तरीन जो बढ़तरी है यह हासिल की है। इस बढ़तरी के ऊपर दोस्तों न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय जो क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं ये भी बाबर आजम की इस वापसी के ऊपर जो है हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। कैसे बाबर आजम की वापसी ये हुई है, इसके ऊपर भारतीय साफ़ी किस तरह हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, इस पर बात करनी है। और साथ ही साथ आपको बताना है दोस्तों कि नेशनल कप की ट्रॉफी में जो फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान की तरफ से तूफ़ानी जो बैटिंग की गई है और तूफ़ानी बैटिंग करने के साथ ही इन्होंने अपनी जो टीम है इसको शानदार फतह दिलवाई है। तो इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि यार नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। दोस्तों ज़रा सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ़खर ज़मान की नेशनल जो चैम्पियनशिप का आगाज़ पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों के सिलसिले में बनाया गया है। इस चैम्पियनशिप में फ़खर ज़मान की तरफ से जो शानदार ये अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया, तूफ़ानी बैटिंग का मुजाहरा किया गया। इसके बाद दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि फ़खर ज़मान जिस फॉर्म में है और अब इनकी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर जो जगह है ये यकीनी हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों फ़खर ज़मान की तरफ से नेशनल चैम्पियन कप 2026 के इफ्ताही मैच में सिर्फ 76 गेंदों पर तूफ़ानी सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को शानदार फतह दिलवाई है। और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में PCB ग्रीन्स की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने PCB वाइट्स के ख़िलाफ़ 123 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली है। और इस शानदार इनिंग्स को बदौलत PCB ग्रीन्स ने 277 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर बआसानी जो है वो हासिल कर लिया था। फ़खर ज़मान ने 104 गेंदों पर 123 रन बनाए, जिसमें 18 चौके और 2 फलक शगाफ छक्के इसमें शामिल हैं। और इन्होंने अपनी सेंचुरी सिर्फ 76 गेंदों पर मुकम्मल की, जो इनके लिस्ट A कैरियर की दूसरी तेज़ तरीन सेंचुरी ये साबित हुई है। इस इनिंग के साथ ही फ़खर ज़मान लिस्ट A क्रिकेट में 20वें या इससे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले छठे पाकिस्तानी बल्लेबाज बन चुके हैं। और मैच जितवाने वाली इस शानदार परफॉर्मेंस पर फ़खर ज़मान को प्लेयर ऑफ द मैच के एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो फ़खर ज़मान की इस शानदार परफॉर्मेंस को देखते दोस्तों न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि भारतीय जो क्रिकेट सहाफ़ी हैं ये भी हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। जहां ये फ़खर ज़मान की वापसी के ऊपर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि वहीं बाबर आजम की जो ये शानदार वापसी हुई है, इस बाबर आजम की भी शानदार वापसी के ऊपर भी इन्होंने भारतीय सहाफ़ियों ने हैरानगी का इजहार किया है। दोस्तों भारतीय मीडिया के मुताबिक दिसंबर 2022 के बाद से बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बनाई और इसके बावजूद वो दुनिया के बेहतरीन 10 बल्लेबाजों में शामिल हुए हैं। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोबारा टेस्ट कप्तानी संभालते साथ ही बाबर की कारकर्दगी बेहतर हुई। उन्होंने सीरीज़ में 193 रन बनाकर टीम को कमबैक करवाया। सोशल मीडिया और भारतीय तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया टेस्ट मैचेस में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की ख़राब कारकर्दगी और रैंकिंग पॉइंट्स की कमी ने भी बाबर आजम के लिए टॉप 10 का रास्ता जो है काफ़ी हद तक आसान बना दिया था। और ICC की ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में 5 दर्जे तरक्की करके 10वीं पोजीशन पर आ चुके हैं और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 193 रन बनाने में और मैन ऑफ द सीरीज़ का एजाज़ हासिल करने पर भी इन्हें ये कामयाबी मिली है। इसके ऊपर दोस्तों अब कुछ पाकिस्तानी और कुछ भारतीय जो सहाफ़ी हैं क्या जो रद्दमल का इजहार करें, हम इनकी गुफ्तगू सुनें। बाकी जी बाबर आजम के लिए आपने सवाल भेजा कि वो ICC की रैंकिंग में टॉप 10 में आ गया। टॉप 10 क्या चीज़ है यार बाबर आजम के लिए? वो तो उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, वो टॉप 10 से हट गया था। अब तो आप सीधी सी बात है ना यार, किसी को मिर्चें लगे ना
तो मैं चाहूँगा अच्छा है मिर्चें लगे, और किसी को सच बात सुन के खुशी हो तो मैं चाहूँगा उसको वो खुश हो। विलियमसन, विराट कोहली, ये दो ऐसे बैटर्स हैं जो अब है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में। जो जुमले आते थे ना फैब 3, फैब 4, फैब 5 आते थे ना, याद है ना आपको? कहाँ गए वो फैब 4 वाले? अब तो बेस्ट चांस है बाबर के पास, जिस तरह गिल ने परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड में, वैसी पिचेस दुआ मिल जाए बाबर को भी तो टॉप 3 में आए। अब है कौन? जो रूट, विलियम, अपना स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम और गिल, 4 नज़र आते हैं। बाकी वो अपना क्या नाम है, मिचेल वगैरह ने, रविंद्रा ने भी रन करे हैं, लेकिन ये 4 अभी फैब 4 में नज़र आ रहे हैं मुझे। माकरम भी रन्स नहीं कर रहा, बाकी शांतु ने रन्स करे हुए हैं, लेकिन फैब 4 में अभी उन्हें टाइम लगेगा। ट्रेविस हेड देखें आज भी आउट हुआ है 22-23 पे। बाबर के लिए सीरीज़ बहुत अच्छी है, एज ए बैट्समैन परफॉर्म करे और टॉप 3 में आए। पाकिस्तान का तो नंबर 1 बैटर है ही ना, मैं दुनिया का नहीं बोलता, मैं अपने जो मेरी एक दिमाग में बात बैठ जाती है ना, जब परफॉर्म करेगा, जब उस तरह खेलेगा तो मैं बोलूँगा हाँ अब ये टॉप 3 में दुनिया के स्टीवन स्मिथ और जो रूट के साथ आता है। अभी उसको खेलने दें। टॉप 10 मेरे लिए इतनी वैल्यू नहीं है, टॉप 3 में आए, इस सीरीज़ के बाद टॉप 3 में आए। कम से कम 2 सेंचुरियाँ तो बनानी चाहिए उसको, जैसी माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र से बचाया उसको, जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है। जी दोस्तों, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। उम्मीद है कि आपको इनकी जो गुफ्तगू है काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी। अब तक लेते हैं अपनी वीडियो का 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।